हेलो दोस्तों, prepareeasy.com में आपका स्वागत है। मैं आर्य और मेरे साथ हैं एरवी और हम आपके सामने लेकर आ गए हैं 17 दिसंबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और इन करंट अफेयर्स के साथ हम आपको इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स और एनिमेशन से न्यूज को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में ब्रिटेन हाल ही में कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP का 12वां सदस्य बन गया है। बिल्कुल एरवी, और ये सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम है। कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट के इस ब्लॉक में कुल 11 सदस्य देश पहले से हैं। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। 2018 में स्थापित इस ब्लॉक का उद्देश्य खासतौर पर चीनी प्रभुत्व से बचाव करना है। बात करें नेटो की, तो इस समय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन में 32 सदस्य देश हो गए हैं। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होकर इसके सदस्य देशों की संख्या को और बढ़ाया है। अब आर्य आपको दूसरे करंट अफेयर्स में एक दुखद न्यूज से अवगत करवाएगा। जैसे कि एरवी ने आपको बताया दोस्तों, दूसरे करंट अफेयर्स में प्रसिद्ध तबला वादक और भारत के गौरव उस्ताद जाकिर हुसैन का 16 दिसंबर 2024 को 73 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। जाकिर हुसैन जी को मिले सारे नेशनल अवार्ड अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो चलो देखिए उनके नेशनल अवार्ड्स। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन जी को 1988 में पद्मश्री मिला था, उसके बाद 1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला, फिर 2002 में पद्म भूषण और अभी एक साल पहले 2023 में भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और हाँ, ये भी याद रखें कि श्री जाकिर हुसैन जी के पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा जी थे। जाकिर हुसैन जी के और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं, इन्हें भी वीडियो पॉज करके भी रीड कर लो। तीसरे करंट अफेयर्स के लिए हमें गुजरात चलना होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल ने गुजरात के सूरत में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा क्या आपको पता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के सानंद में स्थापित किया जाएगा, जिसे वेदांता और ताइवान की प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन मिलकर बना रहे हैं। और इसके साथ ये भी याद रखो कि भारत ने एक हाइड्रोजन मिशन बनाया है। इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। असम के जोरहाट में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया था। चौथे करंट अफेयर्स में अगले नेशनल गेम्स के शुभंकर या मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ मोली है, जो उत्तराखंड राज्य के राज्य पक्षी मोनल से प्रेरित है। इसके साथ ही 2 नए खेलों योग और मल्लखंभ को भी आधिकारिक रूप से 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। आर्य 2023 या पिछले नेशनल गेम्स में क्यों जीता था, ये भूल गए होंगे, वो भी बता दो। ओके एवरी दोस्तों, 37वें नेशनल गेम्स गोवा में हुए थे। इनमें महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीतकर मेडल टैली में टॉप किया है और 37वें राष्ट्रीय खेलों का मैस्कॉट मोबा था। 5वें करंट अफेयर्स में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने समुद्र में खोज और बचाव के लिए सरत। आर्य, इस सरत का फुल फॉर्म क्या है? एवरी सरत मतलब सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल का नया संस्करण लॉन्च किया है। यह उन्नत तकनीकी उपकरण समुद्र में संकटग्रस्त व्यक्तियों या जहाजों को ढूंढने में समय को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब 6th करंट अफेयर्स पर चलते हैं। तो दोस्तों, आर्य तो कहीं गायब हो गया है। चलो मैं बताती हूँ। 6th करंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से नवाजा गया। ये पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में प्रदान किया। तो मैं आ गया दोस्तों, क्या आपको याद है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशोक राज सिगडेल को इंडियन आर्मी का ऑनरेरी जनरल बनाया है। चलो अब चलते हैं 7th करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, 7th करंट अफेयर्स में भारत की महिला हॉकी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने 2024 जूनियर एशिया कप में चीन को शूट आउट में हराकर खिताब जीता। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप में जीत हासिल की थी। जल्दी खत्म करो आर्य, ये लोग वीडियो छोड़ देने की सोच रहे हैं। दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यून सुक योल को विवादास्पद मार्शल लॉ घोषणा को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया है। दोस्तों, 16 दिसंबर को बांग्लादेश ने अपनी 54वीं विजय दिवस का जश्न मनाया। 1971 में 16 दिसंबर के दिन ही पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। एर्री, इस फोटो की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, 9वें करंट अफेयर्स में फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार शॉ ने ये उपलब्धि हासिल की है। इस लिस्ट में टॉप किसने किया है, ये बताए बिना ही चला। आर्य वापिस आओ।
सॉरी एर्री दोस्तों, टॉप 100 महिलाओं के लिस्ट में टॉप पर बेल्जियम की राष्ट्रपति उर्सुला वो देर लेयन रही हैं। अंतिम करंट अफेयर्स में हरियाणा सरकार ने 21वें लाइवस्टॉक जनगणना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में घर घर जाकर घरेलू जानवरों और मुर्गी पालन से संबंधित विस्तृत आंकड़े एकत्रित करना है। हरियाणा से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहे वीडियो पॉज करके, इन्हें पढ़ लो। अरे आगे कहाँ जा रहे हो? वीडियो सच में पॉज करनी थी, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस आओ। तो दोस्तों ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कमेंट में दी हुई लिंक पर जाकर इस वीडियो का क्विज भी अटेम्प्ट कर लो। चलो मिलते हैं। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.